जो लोग बार बार हिंदू का राग लाप रहे हैं, जब हमारे साथ जुल्म होता है हम उसके खिलाफ बोलते हैं, तो तुम लोग कहां चले जाते हो? तुम लोग हमारी लड़ाई में शामिल क्यों नहीं होते? जो आज हमारे साथी आए हैं, भीम आर्मी से, आज़ाद समाज पार्टी से या बैंक की एसोसिएशन से, LIC से, अब जितने साथी आए, मैं सबसे पहले तो आप सबका आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही साथ मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं कि भारत के इतिहास को अगर हम पढ़ें तो भारत के इतिहास को पढ़ के इतना तो समझ आ गया कि दुनिया को 550 साल पहले केवल सिख धर्म मिला है। उससे पहले सिख धर्म नहीं था। दुनिया को लगभग 1400 साल पहले इस्लाम मिला है। दुनिया को लगभग 2000 साल पहले ईसाई धर्म मिला है। उससे पहले उसे ईसाई धर्म भी नहीं था। दुनिया को लगभग 2550 साल पहले बौद्ध धर्म मिला है। 2500 साल पहले जैन धर्म मिला है। उससे पहले तो बौद्ध और जैन धर्म भी नहीं था। दुनिया को लगभग 3500 साल पहले सनातन धर्म मिला है। उससे पहले सनातन धर्म भी नहीं था, लेकिन इंसान था। इससे यह तो साबित होता है कि कुदरत ने सबको इंसान पैदा किया है। जाति और धर्म अलग अलग खंड काल में लोगों ने आवश्यकता के हिसाब से बनाए। और दूसरी बात, पूरे दुनिया के अंदर जातियां नहीं है। अमेरिका में जाति नहीं है, जापान में जाति नहीं है, चाइना में जाति नहीं है, फ्रांस में जाति नहीं है, जर्मनी में जाति नहीं है, इंग्लैंड में जाति नहीं है, इटली में जाति नहीं है, ऑस्ट्रेलिया में जाति नहीं है, न्यूजीलैंड में जाति नहीं है, कोरिया में जाति नहीं है, चाइना में जाति नहीं है। जब पूरी दुनिया में जाति नहीं है तो केवल भारत में जाति क्यों है? या भारत के सब कॉन्टिनेंट में जहां जाके भारत के लोग बस गए, जातिवादी लोग, केवल वहां जाति है। इसका मतलब जाति कुदरत ने नहीं बनाई। तो यहां सवाल पैदा होता है जाति किसने बनाई, और दूसरा सवाल पैदा होता है जाति बनने से फायदा किसको हुआ और जाति के बनने से नुकसान किसको हुआ। अगर हमने इस अंतर को नहीं समझा, क्योंकि यह लड़ाई विचारधारा की, ध्यान रखना, यह लड़ाई राजेंद्र गौतम की नहीं है, यह लड़ाई मंत्री MP MLA बनने की नहीं है। यह लड़ाई हमारे समाज के बहन बेटियों की इज्जत आबरू को बचाने की है। यह लड़ाई हमारे समाज के हक अधिकार की है। आए दिन जिस तरह हत्याएं हो रही है, मूंछ रखने पर हत्या हो रही है, घड़ा छूने पर हत्या हो रही है, मंदिर में घुसने पर हत्या हो रही है, मूर्ति छूने पर हत्या हो रही है, घोड़ी खरीदने पर हत्या हो रही है। मैं पूछना चाहता हूं, क्या हम हिंदू नहीं है? आप अगर हम हिंदू मान रहे हैं, मैं तो मानता हूं हिंदू नहीं है, हम तो इंसान हैं। मानवता दुनिया का सबसे बड़ा धर्म है। लेकिन अगर आप हमारे लोगों को, दलित, पिछड़े, आदिवासियों को हिंदू मानते हैं, तो आज मेरा मोहन भागवत जी से, देश के माननीय प्रधानमंत्री जी से, देश के गृह मंत्री जी से, देश के सर्वोच्च न्यायालय से, देश के उच्च न्यायालयों से, सब लोगों से एक सवाल है। अगर हम लोग हिंदू हैं तो हमारे समाज के युवाओं की मूंछ रखने पर हत्या क्यों? अगर हम लोग हिंदू हैं तो मंदिर प्रवेश करने पर हमारे युवाओं की हत्या क्यों? अगर हम लोग हिंदू हैं तो भगवान की मूर्ति छू लेने पर हमारे लोगों की हत्या क्यों? अगर हम हिंदू हैं तो घड़ा छूने पर हमारे लोगों की हत्या क्यों? अगर हम हिंदू हैं तो हमारी बहन बेटियों की इज्जत लूटकर उनकी हत्या क्यों? और जब उनके न्याय की हक की लड़ाई को हम लड़ते हैं तो केवल दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक समाज के लोग लड़ते हैं। जो लोग बार बार हिंदू का राग लाप रहे हैं, जब हमारे साथ जुल्म होता है हम उसके खिलाफ बोलते हैं, तो तुम लोग कहां चले जाते हो? तुम लोग हमारी लड़ाई में शामिल क्यों नहीं होते? हमारे साथ खड़े होकर हमारी न्याय की लड़ाई को उठाते क्यों नहीं हो? इसलिए नहीं उठाते क्योंकि तुम अलग हो और हम अलग हैं।